बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन अहमदपुर शर्किया में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप सीनियर कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अयूब अमान साहब, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर हम सर के टेनोर के हवाले से बात करें तो आप सदर बार एसोसिएशन अहमदपुर शर्किया 2007 में रह चुके हैं। आप सीनियर नायब सदर हाई कोर्ट के रह चुके हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, बार की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। जब आप 2007 में प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन अहमदपुर शर्किया थे तो आपने अपने दौर में क्या डेवलपमेंट कराई, तो आइए सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आपकी दुआ। खैरियत से हैं? ठीक। सर, दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मेरे तालीमी सिलसिले के ये है कि चूँकि मैं एक इब्तदाई तौर पे जो है वो मिडिल क्लास से जो है ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैंने आम स्कूलों में पढ़ा हूँ और मैंने 1981 में जो है ग्रेजुएशन की और उसके बाद फिर मैंने LLB की 86 में, तो 94 में मैं फिर इस प्रोफेशन में आया। ठीक। तो अब इसी प्रोफेशन से मुंसलिक है। ठीक। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? नहीं, ना तो मुझे शौक़ था। डिग्री मैंने ज़रूर हासिल की थी, तो शादी जो है वो मजबूरी बनी। ठीक। शादी के बाद ये मजबूरी थी कि डिमांड थी घर वालों की कि जी आप यहाँ रहें। पहले मैं कराची में रहता। ठीक। एज अ सीनियर कानूनदान एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या देखते हैं आप? अच्छे वकील के लिए मैं यही एडवाइस करूँगा कि वर्क एंड वर्क। सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने के लिए क्या क्या शराइत हैं? सुप्रीम कोर्ट के वकील के लिए ये है कि उसको 2 टर्म में जो है ना वो लाइसेंस मिलता है। एक तो सबसे पहले जो है ना उसको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है ऑनरेबल हाई कोर्ट से। वहाँ एक प्रोसेस है, 2 जजेस बैठते हैं, वो उसका इंटरव्यू करते हैं और लीगल क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और उसका जो है वो फिटनेस बाद में दी जाती है। उसको ये ऑब्ज़र्व करके कि आया ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए बंदा फ़िट है या नहीं है। फिर उसके बाद जब फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा तो फिर जो है आप अप्लाई करेंगे पाकिस्तान बार काउंसिल में लाइसेंस के लिए। तो उसके लिए भी जो है सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आपका वैवा करते हैं और वैवा के बाद वो आपको जो है फेल या पास डेफर्ड कर देते हैं या आपको जो है ना अलाउ कर देते हैं। फिर आप प्रोसेस करने के बाद जो है वो लाइसेंस हासिल करते हैं। सर, बार और बेंच के ताल्लुक को कैसा देखते हैं इस मॉडर्न दौर में? सर, बार और बेंच का ताल्लुक जो है ना उस बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब दोनों तरफ से जो है ना कमियाँ कोताहियाँ मौजूद हैं। वकला में भी हैं और जजेस में भी हैं। अब वकला मेहनत नहीं करते, जजेस काम नहीं करते, तो जी इस वजह से जो है अब आपने महसूस किया होगा कि मुआशरे से जो है ना मुआशरे का अब जुडिशरी से जो है वो एतमाद उठ रहा है। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? केस सुस्त रवि का शिकार नहीं होते। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्राइटेरिया आया है ना जजेस भर्ती करने का, वो ये है कि यहाँ अब तादाद को देखा जाता है। जजेस की तादाद बढ़ाई जाती है, काम को नहीं देखा जाता कि क्या जो जजेस हम भर्ती कर रहे हैं वो काम जो है वो करने के काबिल भी हैं। जो नया जज आता है वो 3 साल उसको सीखने में लग जाते हैं। वो केसों का बेड़ा गर्क करते हैं, 3 साल में सीखते हैं। 3 साल सीखने के बाद अब वो काम करना छोड़ देते हैं, तो पेंडेंसी जो वो बढ़ेगी। 10 साल पीछे चले जाएं, जब कोई फैसिलिटी जो है जजेस के पास नहीं होती थी और टाइपराइटर होता था, तो उस वक्त जो है एक जज जो है वो पंखा जो है अपने हाथ से जो है ना हिला के और उसकी केसेस की जो आप रेशो है वो देखें तो इनसे 10 गुना ज़्यादा थी डिस्पोजल जो। तो अब ये चीज़ें जो है ये बेसिकली जो है ये मैं ये समझता हूँ कि ये चेक करने की है। जो सुपीरियर जुडिशरी है ना वो अब उन्होंने ये किया है कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये तरीक़ाकार रखा है कि कागज़ों की भरमार है। ये रिपोर्ट मांग ली, ये रिपोर्ट मांग ली, ये रिपोर्ट मांग ली,
प्रैक्टिकली जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा। और जब तक ये नहीं होगा, जब तक आप अच्छे जजेस नहीं भेजेंगे, इससे तो बेहतर है कि इस निज़ाम को अब मेरे नज़दीक जो है वो ठेके पे चला जाना चाहिए। हर तहसील से 2-2, 3-3 सीनियर वकील को बिठा दें। इन 12-12, 15-15 जजेस जो बैठे हुए हैं, इनसे ज़्यादा काम वो करके देंगे। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? देखें, वकील का काम मुआशरे की इस्लाह करने के लिए जो है ना, उसके पास अगर देखा जाए तो वक्त ही नहीं है। जो उसके पास केसेस हैं, अगर उसके पास ब्रीफ्स हैं और वो बिज़ी लायर है, तो वो मुआशरे की इस्लाह के लिए सिर्फ ये कर सकता है कि अपने आप को सुधारे। जो प्रैक्टिस के जो उसकी ज़िम्मेदारी हैं उनको निभाए, तो उसकी ज़िंदगी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। उसने मुआशरे में क्या करना है? मुआशरे को सुधारने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। जो बिज़नेस लायर है उसके जो है उसके पास वक्त नहीं है कि वो मुआशरे की तरफ, वो सिर्फ ये होता है कि लिटिगेंट आके उसको बताता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ कोर्ट से तो दिला सकता है उनको रिलीफ, खुद वो कोई मदद नहीं कर सकता मुआशरे में। ठीक, इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए एज ए सीनियर कानूनदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपकी क्या तजवीज़ है? सर, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, अभी मेरी वही राय है कि आप क्वालिटी को जो है ना प्रमोट करें, क्वांटिटी को जो है ना प्रमोट ना करें। अब जो भी पॉलिसीज़ जो है बन रही हैं वो क्वांटिटी पे जोर है, क्वालिटी पे जोर नहीं है। तो इसलिए जो है मैं तो इसमें यही प्रेफर करूँगा कि बेहतर जो है वो आप क्वांटिटी पे जो है ना वो जोर देने के बजाय क्वालिटी पे। ठीक सर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तैनाती का अमल है वो किस तरह होना चाहिए एज ए सीनियर कानूनदान तजवीज़ दें? सर, बात यह है कि ये सबको पता है, ये जितने लोग अब बन रहे हैं या इससे पहले बनते रहे हैं, पहले ये होता था कि जो जज हाई कोर्ट बनाया जाता था उसकी बाकायदा खुफिया रिपोर्ट्स ली जाती थी, उसके वर्क को देखा जाता था, उसकी ऑनेस्टी को चेक किया जाता था, और शाम तक उसको ये पता नहीं होता था कि मैं जज हाई कोर्ट बन रहा हूँ। अचानक उसको इतला दी जाती थी कि जनाब आपको जो है हमने जज हाई कोर्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया है, आप तशरीफ़ लें और हल्फ उठाएं। यहाँ ये होता है कि हर दूसरा बंदा जो किसी भी सियासी जमात से मुंसलिक है वो इस तगोदो में लगा हुआ है कि मुझे जो है ना आप जज हाई कोर्ट बना दें। तो यहाँ भी वही बात है कि क्वालिटी जो है वो नहीं है। यहाँ अब सियासी भर्तियाँ शुरू हो गई हैं और सियासी भर्तियों का नतीजा आपके सामने जो फैसले आ रहे हैं वो आप खुद रोज़ाना देख रहे हैं और वो सामने हैं आप। ठीक सर, आप किस तरह के केस हैंडल करते हैं? मैं सिविल प्रैक्टिस करता हूँ, सिविल लॉ से। सियासी एफिलिएशन के हवाले से बात करें तो आपकी सियासी एफिलिएशन किस पार्टी से है? मेरी बार की सियासत रही है 2000 से 2019 तक, और 2020 के बाद मैंने जो प्रीवियस पॉलिटिक्स देखी है और जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, तो मैं अब जो है ना कम से कम पीटीआई के जो उनका तरीक़ाकार है या उन्होंने जो कुछ यहाँ डिलीवर किया है मैं उसे पसंद भी करता हूँ, और मेरी जो अब एफिलिएशन है या मोहब्बतें हैं वो पीटीआई के साथ है। ठीक, जब वो सदर बार एसोसिएशन 2007 में थे जी, तो आपने अपने टर्नओवर में क्या डेवलपमेंट करवाई थी? मेरे टर्नओवर में जो है ना 2 डेवलपमेंट्स जो है ना वो मैं बता सकता हूँ बाकिया के अलावा जी। क्योंकि मेरे टर्नओवर का ये था कि उस वक्त एक चीफ जस्टिस साहब की जो है ना वो चल रही थी मुहिम, और उस दौर में मैंने एक तो ये सामने हमारे एक प्लाट पड़ा है जिस पे चैम्बर्स बने हुए हैं, ये अपोजिट साइड पे ये पुराने चैम्बर के साथ, ठीक, ये हमने जो है ना दोस्तों को चैम्बर दिए, और एक मैंने बहबूद फंड तदफीन फंड, तजहीज़ व तकफीन फ़ंड मैंने इंट्रोड्यूस कराया था। अच्छा। तो उसमें ये होता था कि जो मेरे टेन्योर में जिन वकला की डेथ हुई तो हमने उनको उनकी तदफीन से पहले जो हमसे पास हुआ था फ़ंड वो हम उनको जो है ना पहले पहुंचाया करते थे। ये वो काम है जो हमने इनको कह सकते हैं कि वह बार की वेलफेयर के लिए हमने किया है। ठीक, अहमदपुर बार एसोसिएशन के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? सर, अहमदपुर बार के वैसे तो जो मसाइल हैं ना वो एक तो वकला के चैम्बर्स का मसला है, चूँकि जूनियर वकला जितने भी आते हैं
तो उनके लिए चैम्बर्स का बंदोबस्त नहीं है। कुछ उसको सियासी तौर पे जो है ना भी इस्तेमाल किया जाता है इस इशू को, लेकिन ये है कि फर्स्ट जो है ये इसका मैं समझता हूँ कि फुकदान है कि यहाँ वकला को अगर बैठने की जगह नहीं मिलेगी तो वकील ने क्या तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या उसने जो है ना आगे केस आर्गू करना है। तो वकला के मसाइल में सबसे पहले चैम्बर्स हैं। उसके अलावा जो है यहाँ हमारे पास जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम पैदा करते हैं लिटिगेंट, उन लिटिगेंट के लिए इवन देन यहाँ ये है कि लिटिगेंट शेड तक नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो निहायत ज़रूरी हैं, जहाँ कम अज़ कम हज़ारों की तादाद में नहीं तो सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना लोग अदालत में आते हैं, और ये बुनियादी चीज़ें। ठीक, अहमदपुर को ज़िला बनवाने के लिए वकला बरादरी कोई किरदार अदा कर रही है? ज़िला बनना चाहिए नहीं, आपकी क्या राय है? सर बात यह है कि आजकल जो या प्रीवियस आप देख लें, वो तो है सियासी तौर पे अगर कोई एजेंडा हो तो डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, मेरिट पे तो बनते नहीं। मेरिट पे अगर देखा जाए तो हाफिजाबाद और गुजरांवाला आपके सामने है, और हम तहसील जो अहमदपुर है ये रकबे के लिहाज से पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, आबादी के लिहाज से भी उनसे कम नहीं है, लेकिन ये है कि चूँकि हम सियासी मेयार पे पूरा नहीं उतरते इसलिए वो डिस्ट्रिक्ट नहीं बन रहा, वरना ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था, नहीं बनाया। ठीक, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकला की फलाह व बहबूद के लिए क्या किरदार अदा कर रही है? सर उसमें सुप्रीम कोर्ट बार का जहाँ तक है ना, तो उसमें मैं अर्ज़ करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट बार जो है उसने हमेशा, चूँकि सबसे बड़ी बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार कहलाती है, फ़ंड्स भी उसके ज़्यादा हैं। उन्होंने एक तो कॉलोनी जो है ना वकला को दी है, फिर उन्होंने मेडिकल फ़ंड है उसमें जो है ना, मैं ये वो चीज़ें हैं जो वो कर रहे हैं। अलबत्ता ये है कि ये सारे बेनिफिट्स जो है ना, ये बेनिफिट्स बिग सिटीज़ वाले लेते हैं, कराची वाले हैं, लाहौर वाले हैं, इस्लामाबाद वाले हैं। जो हम लोग टेल वाले हैं ना, हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, हम सिर्फ वोट डालने के लिए रह गए, बाकी इसके अलावा हमें तो कोई बेनिफिट नहीं। ठीक, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी मेरी नज़र में ये है कि अगर आप ईमानदारी से अपने प्रोफेशन से मुखलिस हो जाए और आप अपना कोई अपने प्रोफेशन में नाम पैदा करने, तो ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, साथी का, वालिदैन का कितना साथ रहा? इसमें बुनियादी तौर पे तो मैं ये क्रेडिट वालिदैन को दूंगा कि चूँकि मेरे वालिदैन अनपढ़ थे, उन्होंने मुझे ही तालीम दिलवाई और मेरा एक छोटा भाई है उसे तालीम दिलवाई, और हम दोनों जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एडवोकेट हूँ, वो जो है गवर्नमेंट मुलाजिम है, तो बेसिक क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने अपने पेट काट के जो है ना हमें इस काबिल किया। बाकी ये है कि असातिज़ा की बात है, तो असातिज़ा जो है वो यूँ समझ लें कि आपको उंगली पकड़ के जो है ना वो चलना सिखाते हैं, तो इस प्रोफेशन में भी यही है। असातिज़ा का एहतराम जो है वो वालिदैन के तकरीबन बराबर ही है। तो इस हवाले से बाकी मैं ख़ुद भी उस्ताद हूँ, यहाँ मेरे पास कोई अहमदपुर में या बहावलपुर में तो स्टूडेंट्स हैं जो एज़ जूनियर अपने कोई तो काम कर रहे हैं, चैम्बर्स में अलहदा किया हुआ है उन्होंने, कुछ मौजूद हैं। तो ये अल्लाह ताला ने मुझे भी एक एजाज़ दिया है, तो मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आइडियल पर्सनैलिटी जी, मैं तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल लॉ में तो कैद आज़म साहब को फॉलो करता हूँ। उसके बाद अगर फिर देखा जाए तो फिर मैं जो है ना इमरान खान साहब को पसंद करता हूँ कि वो जो है उन्होंने एक चीज़ जो है ना वो डंके की चोट पे जो है ना वो मनवाई है कि भाई मैं चाहे अकेला हूँ, लेकिन ये है कि मैंने अगर सच बात की है तो मैं उस पर डटा हुआ। ठीक, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज ए सीनियर कानूनदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या पैगाम देंगे? मैं सिर्फ अपने भाइयों से, तो जो मेरे कुलीग्स हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस प्रोफेशन में जो है ना आए हैं, तो इस प्रोफेशन की जो है ना उसमें आप घुस जाएं और इतनी मेहनत करें कि आप अपना नाम अपने फुटिंग पे पैदा करें, ना कि उस्ताद से जो है ना अटैच होकर कोई नाम हो या किसी और के तवज्जो से
आपका कि आपके वालिदैन की तरफ से कोई लिटिगेशन जो है आपको सपोर्ट हो रही है, नहीं, अपने पाँव पे खड़े हो। ठीक। तो इस हवाले से मेरी जो है, बाकी हर दोस्त से मैं, बल्कि पाकिस्तान के माशरे में, पाकिस्तान में रहने वाले सब मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि हम अपना जो है ना, सबसे पहले अपने अंदर झांके ना, अपने अंदर देखें कि हम में क्या खामी है, हम वो दूर करें। दूसरे पे तनकीद करने से पहले अगर फ़र्दन हम अपनी खामियाँ दूर करेंगे तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और हम लोग भी जो है ना, और हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो भी इसमें खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।